हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और बोर्ड पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेज जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को ही बदला जाता है। कुछ परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में भी होते हैं। तो देखिए, पहला रूल लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को, यानी सैड या सैड टू, सैड भी हो सकता है, सैड टू भी हो सकता है, तो उसको भाव अनुसार, भाव अनुसार का मतलब जैसा कि भाव है, जैसे ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड। अब इसमें तीनों बातें अलग अलग लिखी हैं, तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि ऑर्डर कहाँ लगाएंगे, एडवाइज कहाँ लगाएंगे, रिक्वेस्टेड कहाँ लगाएंगे। तो ये हमें सेंटेंस के हिसाब से देखना होगा कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े से मतलब कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है चपरासी से कह रहा है, पियोन से कह रहा है प्रिंसिपल, तो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, सीधी सी बात है। जनरली ये बात है। एडवाइस, एडवाइस ज्यादातर हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो सब एडवाइस देते हैं, है ना। और फ्रेंडशिप है, फ्रेंड में अगर फ्रेंड से कह रहा है तो भी एडवाइस होगी। रिक्वेस्ट क्या होगी, रिक्वेस्ट का मतलब होगा कि जब कोई छोटा, यानी कोई प्यून है, चपरासी है, वो अपने मालिक से कह रहा है, मास्टर से कह रहा है, मास्टर मींस मालिक, या टीचर से कह रहा है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट होगी। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए कुछ अलग रूल है, वो मैं बता दूंगा। जनरली आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को भाव अनुसार ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड में बदलना है। और दूसरा रूल है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले टू लगाना है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये पहले हमने कई बार बताया है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे चेंज होगा इसमें, और समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, द टीचर said to me, comma inverted commas, open your book। देखिए, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो जब टीचर कह रहा है, मुझसे कह रहा है, इसका मतलब मैं स्टूडेंट के रूप में हूं यहाँ पे, ओपन योर बुक, क्योंकि बुक खोलने को कहा गया है। तो यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है सेड टू को किस में बदलना है, तो ऑर्डर में बदल सकते हैं, एडवाइज्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड में नहीं बदल सकते। तो देखिए यहाँ पर अगर, क्योंकि सेंटेंस से पता चल नहीं पा रहा है कि वो ऑर्डर किया गया है, एडवाइस किया गया है, तो हम क्योंकि टीचर हैं, तो टीचर के हिसाब से हम उसे ऑर्डर में आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। एडवाइस भी हो सकता है, लेकिन हम देखो यहाँ पे करते हैं ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी, यानी सेड टू के स्थान पर हो गया ऑर्डर्ड। अब यहां पर ये जो जगह है, यहां पहले लगाते थे हम दैट, उसके बाद जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े तो सिंगल इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगाया, डबल में जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लगा दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले, तो ये जो कोमास के अंदर रखा हुआ भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए ओपन लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले टू लगाओ। तो रिपोर्टेड स्पीच ये पूरा भाग है और इसमें वर्ब क्या है, ओपन है, तो इससे पहले टू लगाओ। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, पहले टू, फिर ओपन। ओपन का जो वो है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब सेंटेंस एक हो गया है, पहले सेंटेंस कोमास के अंदर वो अलग हो रहा था, ये इधर का अलग था। यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है, और इसको जो पूरे भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो मेन रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है और रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। तो ओपन से पहले लगा दिया टू और ओ को कर दिया छोटा। अब योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, जैसा कि पहले मैंने बताया है प्रोनाउन चेंज वाली वीडियो में। तो योर हमारा जो है सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। तो क्योंकि ये पजेसिव केस में है, तो मी का हम पजेसिव केस वाला रूप रखेंगे, और मी का पजेसिव होता है माई, और बुक ऐसे लिखा जाएगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है।
द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ओपन माई बुक। ओके, इज दैट क्लियर? कहेंगे दैट इज क्लियर। तो देखिए ये दोनों रूल इसके अंतर्गत आ गए हैं एग्जाम्पल में। अब आगे मैं लिखता हूं कुछ रूल्स और उसी के हिसाब से हम सेंटेंस आगे बनाएंगे। रूल नंबर हमारा 3 है कि अगर सेंटेंस हो निगेटिव, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस निगेटिव हो, तो क्या करना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच RS लिख रहा हूं मैं का सेंटेंस S निगेटिव NEGATIV, चलो पूरा लिख देते हैं, हो तो डू को हटाकर टू से पहले नोट लगाओ। अब डू क्या है अभी देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा किस तरह से हटना है। जैसे ही सेड टू हर डू नोट, या डोंट भी लिख देते हैं, फॉलो मी। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निगेटिव हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सेंटेंस निगेटिव पे डू नोट लिखा है, तो डू को हटाकर इसको डू को हटाना है और टू से पहले नोट लगाना है। सेंटेंस है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा डू नॉट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, तुमने सुना हुआ है सेंटेंस। तो ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो यहाँ पे जब कह रहा है कि मेरा पीछा मत करो, इसका मतलब ऑर्डर के रूप में कह रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे ही ऑर्डर्ड, ORDERED, ही ऑर्डर्ड हर। अब हमने क्या इसमें लिखा है रूल में, निगेटिव हो तो डू को हटाकर, यानी डू तो हमारा हट जाएगा, यानी डू को यहां से हटा देंगे, तो डू को हटाकर टू से पहले नोट लगाओ। तो हम पहले जो इंपरेटिव हमने अब ये एग्जांपल पढ़ा है अफर्मेटिव का, तो उसमें टू लगा रहे थे, तो इसमें क्या लगा है, लिखा है टू से पहले नोट लगाओ, तो टू ये है, इससे पहले नोट लगा दो यहाँ पे, तो नोट टू, यानी ये पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा, फॉलो, FOLLOW, फॉलो। और मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब हमें देखना है कि ये मी कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम ही का ऑब्जेक्टिव ही केस रखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, आपको पता है, ये मैंने टेबल में बताया है। तो ही सेड टू हर डू नॉट फॉलो मी, तो ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू फॉलो हिम। ओके, अब इसी रूल में है एक अलग, जिसमें हम डू नॉट को पूरे को ही हटा देते हैं। वो कैसे है कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड हो या सेड टू हो, इससे कोई मतलब नहीं है, फॉरवर्ड में बदलकर डू नोट को हटा दो, यानी पूरा डू नोट ही हट जाएगा। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम जो है बदलते हैं, तो देखिए ही यहाँ पे ही रहेगा, यानी इसी वाले रूप को बदल रहे हैं। सेड टू के स्थान पर क्या लिखा है, सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर, तो सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड, FORWARD, हर ऐसी रहेगा, सेड टू की जगह क्या हो गया, फॉरवर्ड। अब इसमें क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर डू नोट को हटा देंगे, डू नोट को पूरे को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, फॉलो, और उससे पहले हमें पता है टू लगाना होता है, तो टू, फॉलो और हिम, ये तो पुराना ही रूल है। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी रूल वही है। अब इन तीनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा डू नॉट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। ही ऑर्डर्ड हर, उसने उसे आदेश दिया, आज्ञा दी, नॉट टू फॉलो हिम, उसका पीछा ना करने की। अब यहाँ पे है ही फॉरवर्ड हर टू फॉलो हिम, उसने उससे पीछा करने को मना किया, मतलब तो वही है। तो इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन है या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्डर लगाएं या एडवाइज या क्या लगाएं, तो सीधी सी बात है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट को हटा दें पूरे को और सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिख दें, सेंटेंस आराम से बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आशा है बात समझ में आई होगी। इससे आगे जो है अभी एक रूल और है, रूल नंबर
4। अब इसको पढ़ते हैं कैसे करना है। रूल नंबर 4 में देखिए कुछ सम्मान सूचक शब्द होते हैं। ये रूल नंबर 4 में है, 3 हमने पढ़ लिए हैं। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, प्लीज हो, सर हो, मैडम हो, ये जेंटलमैन हो, यानी सम्मान सूचक शब्द है, प्लीज, सर, मैडम, जेंटलमैन। तो क्या करना है, इन शब्दों को हटा दो, इनको हटा देना है। और हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड या सैड टू, चलो मैं इसको लिख देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू हो को रिक्वेस्टेड में बदलना है, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में बदलो। बस इतना करना है, बाकी सब पुराने रूल हैं। इसी के आधार पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द बॉय सैड टू हिम, प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए समझिए, द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो रिक्वेस्ट वैसी पता चल रहा है, और हमने लिखा है कि प्लीज सर मैडम ये कोई भी हो, तो प्लीज को सो है हटा देना है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बॉय, यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड हिम। और इसे क्या करना है, जो सम्मान सूचक शब्द उसको हटा देंगे, और टू हम लगाते ही पता ही है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू। ये तो हट गया है, तो बचा क्या, गिव, तो गिव लिख देंगे। अब यहां ध्यान रखना है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, बॉय, बॉय का मतलब ही। अब यहां पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अब आया है योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ऑब्जेक्ट भी हिम लिखा है, यानी ये भी इसी रूप में बदलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पॉजेसिव केस में है, तो जब योर पॉजेसिव केस में है तो हिम का हमें पॉजेसिव केस रहना पड़ेगा, और पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। ठीक है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज पेन। लेकिन यहां पर अगर कोई और वर्ड होता, देखिए अभी हम बदल के देखते हैं इसको। अगर हम यहां हिम के स्थान पर लिख दें हर, ये समझ लीजिए आप, हमने यहां पे लिख दिया हर, तो अब जो परिवर्तन होने वाला है कहां होगा, देखिए, द बॉय रिक्वेस्टेड हर, यहां पे तो हर होना ही है, आपको पता है। ठीक, प्लीज को हटा दिया गया है, टू लगा दिया गया है, टू गिव। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल रहा है, सब्जेक्ट है बॉय, बॉय का मतलब ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अब जो चेंज होने वाला वो यहां पर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर। और ये कौन से केस में है, पॉजेसिव केस में है। और पॉजेसिव केस, अब हर का हम पॉजेसिव केस रखेंगे, और हर का पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस भी हर होता है, ध्यान रखें। तो सेंटेंस होगा द बॉय रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर पेन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे परिवर्तन होंगे उसी तरह से हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होते रहेंगे। तो देखिए आपको बात समझ में आई होगी, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।